जरूर करेंगे। अब जरा दिल्ली से हटकर अब आपको गौहर बताएंगे कि श्रीनगर के अंदर आज सबकी नजरें तुलमुला गांदरबल पर क्यों रहेंगी, क्योंकि तुलमुला गांदरबल के अंदर एक अहम तरीन दिन शुरू होने जा रहा है। जी गौहर। जी हाँ नाज़रीन, बात करेंगे हम तुलमुला गांदरबल के अंदर मेला खीर भवानी माता मेला खीर भवानी, जो कल से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी, लेकिन कल से ही यानी कि कल जम्मू से यात्रियों का जो कश्मीरी पिंटू का काफिला वो रवाना हो चुका है, वो तुलमुला पहुंच चुका है। और इस सिलसिले में जिला इंतजामिया गांदरबल के साथ साथ मकामी मुसलमान बरादरी की जानिब से भी उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया है। करीब 125 बसों के अंदर कल बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू से उन्हें रवाना किया गया, झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और कल अब वो आज जहां पर वो कुछ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे माता खीर भवानी मंदिर के अंदर। कल रात भी वहां पर उनका तांता बंधा रहा, कल शाम देर गई तक वहां पर पूजा भी हुई है और इस सिलसिले में आज भी पूजा पाठ होगी। उसके साथ साथ ही वहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ इन यात्रियों के लिए, इन कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा और मुकद्दस त्यौहार माना जाता है एक जहां ये मेला माता खीर भवानी का। और इस सिलसिले में जिला इंतजामिया गांदरबल की जानिब से इंतजामात न सिर्फ इनके लिए बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। और इस सिलसिले में काफी पुरजोश और खुश भी नजर आ रहे थे जब कल हमने उनके साथ बात की है, जो यात्री जम्मू से गांदरबल की तरफ रवाना हो रहे थे, तो उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया गया, मसरत का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि वो काफी इंतजार में है कि कब वो तुलमुला पहुंचेंगे और इस मेले में शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ ही जब वो तुलमुला पहुंचे तो वहां पर भी मकामी जो मुसलमान बरादरी हैं उनकी जानिब से भी उनका इस्तकबाल किया गया है, इंतजामिया की जानिब से इस्तकबाल किया गया है और दिन भर वहां पर पूजा पाठ भी हुई है। इस सिलसिले में वहां पर मकामी जो लोग हैं और आज क्या कुछ प्रोग्राम रहेंगे, लेकिन कल जिस तरह से वो वहां पर पहुंचे हैं और अपनी खुशी का इजहार किया, पहले वो भी सुनते हैं। रात देर गई तकरीबन 8:30 के बाद ये जो काफिला था तकरीबन 125 से ज्यादा गाड़ियों का वो गांदरबल जिला पहुंचा तुलमुला, जहां पर उनका इस्तकबाल किया गया। मकामी आबादी वहां पर खड़ी थी, डिप्टी कमिश्नर वहां पर खड़े थे और दीगर अफसरान वहां पर खड़े थे। इधर खबर यह है कि आज से ये इजलास जो है, आज से ये मेला जो है वो शुरू हो गया है और अब ये तुलमुला गांदरबल के अंदर भी रहेंगी। कुछ बसें टिकरी कुपवारा चली गई हैं जहां पर इसी तरीके का पूजा पाठ होगा, कुछ बसें मंजगाम चली गई हैं कुलगाम के अंदर जहां पर इसी तरीके का जो है वो फंक्शन रहेगा पूरे 2 दिन। और लोगरीपोरा अनंतनाग में भी कुछ गाड़ियां चली गई है, मर्तन अनंतनाग में भी कुछ गाड़ियां चली गई है जहां पर माना जा रहा है कि आज के दिन की निस्बत से वहां पर भी पूजा पाठ जो है वो की जाएगी। फटाफट से पहले डिप्टी कमिश्नर साहब क्या कुछ हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कह चुके हैं, पहले जरा इस पर सुन लेते हैं कि रात देर गई उनसे गुफ्तगू हुई थी। उसके बाद सीधे सलीम वानी के पास चलेंगे जो गांदरबल से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आमत जिम पे 2-3 रेतन बेहान, माल असल, इंतजाम असल, कल माजून बोड़ दह सारी तम गन ठीक पे वातन, हर कह 5 फिर गन ठीक रोज। अद क्या तथ में बट मुसलमान, सिख, डूगर तो ईसाई गो 5 वे रोज फल गुलाब पे सठा सेवा करान। कह रुकावट कुनिच कुनिच सफाई यह खान चन थोमुत पन इंतजाम किस्मत खेमा प्रसाद तो पान रनान तो खेमा रुतु यीन ऐश कर सेवा कर कुन थवन जिद म थवन मार म कर सारे मान पन बट मुसलमान माजान बन हिंद मुसलमान अकट कबर बेशम शान सारी कुन क्या जिद थवन वन सा कत पे जिद थवन पन करो मेहनत मजूर खेमो हिंदुस्तान सोजी तुम तमो खेमो ऐशा कर। क्या ठीक। सलीम वानी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जी सीधे गांदरबल चलते हैं जहां पर रात देर गए, मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ था। मौसम के मिजाज के साथ साथ आज पूरे दिन क्या कुछ वहां पर रहेगा इस पर गुफ्तगू करेंगे। सलीम बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। माता खीर भवानी के लिए कल हमने देखा था कि तकरीबन 150 के करीब गाड़ियों का काफिला जो था वो रवान दवा था। पहले रामबन में उनका इस्तकबाल किया गया, उसके फौरन बाद दूसरा स्टॉप जो था वो तुलमुला गांदरबल था जहां पर जिला इंतजामिया, मकामी आबादी, डीडीसी चेयरपर्सन और दीगर लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। पहले मौसम के मिजाज से जरा अपडेट करें कि गांदरबल के आसपास का मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है और फिर मेले पर भी आइएगा, क्या कुछ अरेंजमेंट्स है और क्या कुछ आप देख पा रहे थे वहां पर। बिल्कुल गौहर, कल पूरे दिन हम वहां पे भी रहे और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने कल खुद ही जायजा लिया था। तो
पिछले एक हफ्ते से वो खुद ही उसमें कोल भी वहां पे पहुंचे और दोनों ने हमारे साथ बात भी की और पूरा एक तरह से मुतमईन है कि डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने सारे अफसरों को सेक्टर वाइज तैनात किया कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जो भी इंतजाम है वो पूरी तरह से किए गए हैं। टेंट्स लगाए गए हैं, स्टार्स लगाए गए हैं और जो रहने के इंतजाम, क्योंकि कल पूरा दिन वहां पे बारिश गिर रही थी खीर भवानी मंदिर के पास पूरा दिन शाम तक, और शाम को 9:30 पौने 10 के करीब जो पहला काफिला था जो उधमपुर से फ्लैग ऑफ हुआ था, तो उधर जब वो तुलमुला पहुंचा तो हर रीत रही है कि तुलमुला जब ये पहुंचते हैं तो सबसे पहले इनको गांधरबल के लोग, तुलमुला के लोग, सिविल सोसाइटीज, डीडीसी चेयरपर्सन वहां पे खुद बैठी थी, उसने उनको रिसीव किया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने एक दूसरे को माला लगाए और इसी खुशी का मसरत वहां पे इजहार किया कि हर बार जब भी जो पंडित और मुस्लिम फैटर्निटी में आपस में जो भाईचारा था, कल उसकी एग्जाम्पल वहां पे जिंदा रही, क्योंकि हर बार यही वेलकम कल शाम को भी दिखने को मिला। और बाकायदा तौर पर इंतजाम के लिए कल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड ऑर्डर्स दिए डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने और मजिस्ट्रेट भी तैनात किया गया। हर कोई, चाहे सिक्योरिटी के मामले में एसएसपी गांधरबल खुद ही मॉनिटर करते हैं और सारी एजेंसियां जो गांधरबल को पूरी तरह से पैचअप किया है कि सिक्योरिटी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, 3 टायर सिक्योरिटी है, हर कोई चीज जो होना चाहिए वो है। अच्छा सलीम, अक्सर हम देखते हैं वहां पर जो शिकायतें होती है, जब मौसम का मिजाज बदलता है, बारिशें होती हैं, तो जो यात्री जम्मू से आते हैं या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से तुलमुला पहुंचते हैं तो उनकी रिहाइश को लेकर काफ़ी परेशानियां होती है और जो अरेंजमेंट्स वहां पर किए गए होते हैं वो माकूल नहीं थे। हर बार हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि इस बार कंक्रीट स्टेप लिए जाएंगे। इस बार क्या कुछ वहां पर कंक्रीट है कि अगर बारिशें होती हैं तो उन यात्रियों को जो जम्मू से आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं, उन्हें कोई ज्यादा परेशानी ना हो? बिल्कुल गवर, अगर कहा जाए तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर देखा जाए तो उसमें तो बेशक कमी पेशी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना था ट्रस्ट को तो वो तो शायद आज तक अभी तक कमी है। लेकिन जो कल दिखने को वहां पे मिला कि टेंट्स लगाए गए हैं, जो बड़े बड़े टेंट्स लगाए गए हैं, अगर वो जो इनके पास रूम्स होते हैं वो तो मुझे लगता है 4 दिन पहले ही भरे हुए थे, क्योंकि पूरा पैचअप हुआ था। जो टेंट्स लगाए गए हैं, अगर सर्दी बारिश गिरी, अगर श्रद्धालु ज्यादा पहुंचेंगे तो तादाद, क्योंकि पिछले 3 सालों से कम तादाद में, लेकिन जो कल इनका अंदाज आने का था, मुझे लगता है कि इस बार काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इंतजाम तो है। लेकिन अगर बारिश ने इसी मिजाज में आज तो मौसम फिर अभी तक तो ठीक ही है, आज सूरज भी आज अब यहाँ पे निकला है, लेकिन अगर मौसम की बात करेंगे, अगर मौसम ने करवट ली तो हो सकता है कुछ इंतजामात को बढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि कल शाम को दिखने को वही मिला था, क्योंकि ड्यूटी कमिश्नर ने ये भी हिदायत दी थी कि ज्यादा से ज्यादा इंतजामात रहने के लिए करो, क्योंकि बारिश जिस हिसाब से गिर रही थी उस हिसाब से वहां पे इंतजामात और भी बढ़ाने चाहिए, तो और हिदायत भी वही दिए गए। और जिस तरह अशोक कोल ने भी यही बात कही कि अभी अगर यहाँ पे किसी चीज की कमी है, कल शाम का भी टाइम था और आज दिन का भी टाइम है, तो कल फाइनल डे है 28 को, जो पूरी तरह से कल श्रद्धालु वहां पे आज शाम तक पहुंचेंगे, पूरे दिन कल वहां पे माता खीर भवानी का मेला पूरी तरह से अंजाम दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सलीम ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए।